तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के पिदाम्बरपेट फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब कावेरी ट्रेवल्स की बस से अचानक धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने हैदराबाद से श्रीकाकुलम जाने वाली बस को फौरी तौर पर फ्लाईओवर पर रोककर मुसाफिरों को बाहर उतार दिया। ओवरहेडेड टायरों से निकलने वाला घना धुआं लम्हों में खौफ का माहौल बना गया। बस रुकने के बाद 26 मुसाफिर आधी रात की शदीद सर्दी में सड़क पर ठिठरने पर मजबूर हो गए। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले बेबसी से खड़े रहे, मगर कावेरी ट्रेवल्स इंतजामिया ने मुतबादिल बस तो दूर किसी किस्म की फौरी इमदाद तक फराहम नहीं की। मुसाफिरों का गुस्सा इसलिए भी शदीद था, चंद दिन कबल इसी कंपनी की हैदराबाद बेंगलुरु बस शोलों की लपेट में आकर मुकम्मल जल गई थी, जिसमें 19 मुसाफिरों की अलमनाक मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि मुसलसल ऐसे वाकयात इस बात का सबूत हैं कि कंपनी मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल रही है और इंतजामिया की लापरवाही किसी बड़े सानहे को दावत दे रही है। साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी हिस्से में ISKP के मुबैना कारकुन डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसके बाद कैदियों की हिफाजत पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। राय के मुताबिक हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन, जिन्हें रेजन केमिकल के जरिए दहशतगर्दाना हमले की साजिश के इल्जाम में 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, पर मंगल के रोज उसी विंग में मौजूद कैदियों ने हमला किया। वाक़ई की असल वजह ताहाल वादे नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात जारी है। राय के मुताबिक हमला इस कदर शदीद था कि मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को उसकी जान बचाने के लिए फौरन मुदाखलत करनी पड़ी। जैसे ही बैरक के बाहर तैनात गार्ड्स को शोरगुल सुनाई दिया, वो अंदर दौड़ते हुए गए और हमलावर कैदियों से उसे छुड़ाकर बाहर निकाला। हमले के फौरन बाद गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम साबरमती जेल पहुंची और बाकी की हालात का जायजा लिया। ATS ने जेल स्टाफ और कैदियों से पूछताछ शुरू की है ताकि हमले की वजूहात और जिम्मेदारों का सुराग लगाया जा सके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए साल 2015 और 16 के ग्रुप 2 तकर्रुरात को मुकम्मल तौर पर मंसूख कर दिया। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकनीकी कमेटी की वादे सिफारिशात की खिलाफ वर्जी की और व्हाइटनर, कटिंग, इरेजिंग और डबल बबलिंग वाले मशकूक OMR पर्चों की जांच करके तकर्रुरात के अमल को संगीन तौर पर दागदार किया। अदालत ने साल 2019 में जारी नताइज को गैर कानूनी और एक तरफा करार देते हुए फौरी तौर पर कालेदम कर दिया और हुक्म दिया कि तमाम पर्चों की तकनीकी कमेटी की हिदायत के मुताबिक असर-ए-नौ जांच की जाए और 8 हफ्तों में नई फहरिस्त जारी की जाए। बस हादसे में जाँ बहक उम्रा ज़ायरीन के 38 रिश्तेदार मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में जाँ बहक हैदराबादी ज़ायरीन उम्रा की शनाख्त और तदफीन के इंतजामात में ताउन के लिए 38 खूनी रिश्तेदारों को सरकारी खर्च पर मदीना मुनव्वरा रवाना करने का फैसला किया है। उनके DNA टेस्ट के जरिए नाशों की शनाख्त में मदद मिलेगी। तेलंगाना हज कमेटी ने 38 रिश्तेदारों के पासपोर्ट और वीजा के मराहिल की तकमील की और हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रास्त फ्लाइट की अदम दस्तयाबी के सबब रिश्तेदारों को 2:30 बजे शब अल जजीरा एयरलाइंस के जरिए कुवैत रवाना किया गया। कुवैत में मुख्तसर तौक़ुफ़ के बाद वो मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। हुकूमत ने रिश्तेदारों के साथ वदा क़याम के इंतजाम किए हैं। सरकारी खर्च पर सफर, रिहाइश और ताम के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम किए गए हैं।